नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगृह कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया अभी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में मिला है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध भव्य संरचनाओं में से एक है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक और सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया अभी? मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय होती है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे भी? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे भी? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे भाई, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध कला और वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने ऊणों और भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो कौन था भी? सकंदगुप्त। कौन था भी? सकंदगुप्त। गुप्त शासक सकंदगुप्त के शासनकाल में ऊणों का भयंकर आक्रमण हुआ था। सकंदगुप्त ने अत्यंत वीरता से ऊणों को पराजित किया था, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया था, जिनकी जानकारी जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबरनामा तुजके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। किस में भी? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था भी। ठीक है, पेपर में दोनों आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सती प्रथा का अंत व ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। उन्होंने कर्नल सलीमैन की मदद से ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था भाई। ठीक है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? कौन है भी? बिस्मिल्ली अजीमाबादी। यह देशभक्ति गजल मूल रूप से 1921 में पटना के बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई थी। हालांकि यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने अत्यधिक लोकप्रिय बनाया और गाते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। महात्मा गांधी ने न केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, तो कौन से में की थी? बेलगाम 1924 में। बेलगाम 1924 में। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे भी? बदरुद्दीन तैयबजी।
बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना प्रथम अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से था? तो राजनीति और शासन कला से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतों, लोक प्रशासन, राज्य की नीतियों और सैन्य राजनीतियों पर आधारित एक महान ग्रंथ है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था भाई। यह युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसे 1526 में बाबर ने पराजित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में तीन कटिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया था, जहां उन्हें राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था भाई। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में। कब आया था भाई? 1942 में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था भाई? अवेनसांग। चीनी बौद्ध भिक्षु एनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम सीयूकी था भाई। ठीक है। अब गूगल के क्वेश्चन, भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से भाई। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन से 5.5 घंटे आगे है भाई। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है भी? अरावली। कौन सी है? अरावली। राजस्थान और आसपास फैली अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है भाई। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है? उड़ीसा में। कहां है भाई? उड़ीसा में। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। यह प्रसिद्ध रामसर आदर भूमि स्थल भी है। यहां सर्दियों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं और कहां गिरती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां जो बरंस घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एक्चुरी ज्वारंद मुख बनाती हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भी? केरल को। केरल अपने उत्तम गुणवत्ता वाले काली मिर्च, इलायची, लौंग आदि मसालों के उत्पादन के लिए ऐतिहासिक काल से ही प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है? महानदी पर। उड़ीसा
में बनाया गया है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व और भारत का सबसे लंबा बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है गेहूं के संदर्भ में? उत्तर प्रदेश। कौन सा है अभी? उत्तर प्रदेश। कुल उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में पंजाब का स्थान शीर्ष पर आता है। बोकारो की स्थापना किस देश के सहयोग से की थी? सोवियत संघ, रूस की सहायता से। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 के तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट भी रूस की सहयोग से ही बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है अभी? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1935-36 में एली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सवेज नहर किन दो सागरों का आपस में जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। मिस्र में स्थित सवेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1869 में इसके खुलने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी अत्यधिक कम हो गई थी। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के धरातल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। क्षेत्रफल के आधार से विश्व का सबसे बड़ा भू आवृत देश कौन सा है? तो कौन सा भी? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आवृत, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। ठीक है, मंगोलिया दूसरा, कजाकिस्तान पहला। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है भी। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से टूटने फूटने से होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से बनी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से होता है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। गोमती पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के सबसे महान शासक थे? सातवाहन के थे भाई। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश के 23वें और सबसे व्यापक राजा थे। उन्होंने सातवाहन साम्राज्य की शक्ति पुनर्जीवित किया था। इस वंश का शासकों ने शिष्य के सिक्के जारी किए थे। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और वर्तमान में कितनी है? मूल में 8 थी, अब 12 हो गई है। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन से 4 नई अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी गई, इस जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो किसमें है? आर्टिकल 14 में। भाग 3 के वर्णित समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 यह प्रदान करता है कि राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन के लिए मूलभूत है। भारत का पहला प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है अभी? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुख्य राज्य का प्रमुख भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह तीनों सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है।
यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वित्त आयोग के गठन के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों को वितरण की सिफारिश है, वितरण की सिफारिश करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित किया गया है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध घोषित होता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत भी से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष से आयु, कोई सी भी पहले हो जाएगी वही सेवानिवृत्त हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से आयु जो भी पहले पूरा होता है। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 में है भी। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान इतने व्यापक बदलाव किए गए हैं जैसे प्रस्तावना का समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ना, मौलिक कर्तव्य शामिल करना आदि। इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि वे ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। लोकसभा का सत्र बुलाने और उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्र का आहूत करने और लोकसभा का समय से पूर्व भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। बैठक में कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी अध्यक्ष को भी होता है। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगे, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।